बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी 1.5 साल पहले उपचुनाव हुआ था। श्रद्धेय नेताजी हमारे बीच में नहीं रहे थे और उपचुनाव में आदरणीय डिंपल यादव जी लड़ी थी और डिंपल यादव जी को जसोनगर क्षेत्र की जनता ने लाखों वोट से जिताकर लोकसभा में भेजने का काम किया था। लेकिन आपका ये वाला बूथ हम लोग लगभग 95 वोटों से हारे। अब क्या कारण रहा, क्यों रहा, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये बात सच्चाई है। ये वाला बूथ हम लोग लगभग 95 वोट से उपचुनाव में हार के गए थे। अब जो भी कारण रहा हो, हम उन चीजों पर नहीं जाना चाहते। आप सभी से यही निवेदन करते हैं, यही अनुरोध करते हैं, जो हो गया पुरानी बात आप भी भूलिए, हम भी भूलते हैं। अब ये दोबारा नया चुनाव है हमारे आपके सामने। उपचुनाव से तो न कोई सरकार बन रही थी, न कोई सरकार हट रही थी, लेकिन अब जो ये चुनाव आपके सामने जो होने जा रहा है, इससे नई सरकार बना भी सकते हैं आप, और सरकार जो पुरानी है इसको रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्थिति है हमारे देश की, प्रदेश की, जो हालात हैं, वो आप खुद समझ सकते हैं किस तरह से पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों के साथ जो धोखा किया, देश के मजदूरों के साथ जो धोखा किया, नौजवानों के साथ जो धोखा किया, देश के गरीब, वंचित, हर वर्ग, शोषित वर्ग आज पूरा का पूरा देश में परेशान है। बहुत बड़े बड़े सपने उन्होंने दिखा दिए थे, बहुत बड़े बड़े वादे करके चले गए थे कि हम सारे के सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, नौजवानों को 2-2 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रोजगार हर साल दे देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। 10 साल होने को आ गए, कहीं किसी खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। जो खाते में रुपया थे, इतनी महंगाई हो गई, आदमी को खाते से रुपया निकाल कर अपना खर्चा और चलाना पड़ रहा। ये स्थिति है आज हमारे पूरे देश की, प्रदेश में। आप सोचिए कितनी महंगाई होगी 10 साल के अंदर। कहाँ आपको सिलेंडर 300, 350, 400 रुपए मिलता था, 1000-1200 रुपए तक पहुंच गया। कहाँ तेल आपको 55 रुपए से लेकर 60-65 रुपए तक डीजल पेट्रोल था, कहाँ 90-100 रुपए तक पहुंच गया। महंगाई हर तरफ से बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे किसान की आय नहीं बढ़ पा रही। आप सोचिए हमारा किसान वहीं का वहीं स्थिति में आज भी है, गरीब किसान, मेहनती किसान। आप सोचिए हमारा देश, पूरे देश की अर्थव्यवस्था हमारे किसानों पर निर्भर है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो सबसे बुरी स्थिति में आज हमारा कोई देश में कोई व्यक्ति है तो हमारे देश के किसान है। और हमारे तमाम किसान, आपके तमाम किसान पिछले 3 सालों से लगातार आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली से लेकर, पंजाब से लेकर, हरियाणा से लेकर, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम लोग आपके लिए, आपके हकों के लिए, आपकी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कानों पर जू नहीं देंगे। ये लोग ऐसे लोग हैं, कभी आपकी सुनवाई नहीं करेंगे, कभी आपके हित की बात नहीं करेंगे, कभी सरकार का पैसा आपके लिए नहीं लेके आएंगे। ये पैसा खर्च करेंगे तो देश के उन अमीरों के ऊपर खर्च करेंगे जो आज भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देश के 20 से 25 बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा माफ कर दिया। ये पैसा तो भारतीय जनता पार्टी का था नहीं, तो अमीरों को दे दिया। ये पैसा तो देश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों का पैसा है, जो उन्होंने देश के अमीरों को बांटने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश के, अगर आप किसानों का अगर कर्जा जोड़ लो, देश के गरीबों का कर्जा जोड़ लो, देश के करोड़ से ज्यादा कर्जा नहीं है। तो इन्होंने अमीरों का कर्जा माफ किया, उन बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, जो आज भारतीय जनता पार्टी को चंदा देकर उनके खाते में पैसे डालने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने सरकार तो उनकी बनवा दी, लेकिन काम बड़े लोगों का हो रहा है, पैसे वालों का हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने का काम कर रहे हैं। देश की गरीब की सुनवाई कहीं नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध करने आए कि आप लोग अपने लोगों, परिवार के लोगों, नेताजी अपनी विरासत में हमें आप सब लोग को दे के गए, जोड़ के गए। हमारी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है उस नेताजी को, विरासत को आगे साथ लेकर, बढ़कर लेकर आगे चलने की। इसलिए आपसे निवेदन करने आए, अनुरोध करने आए
ये चुनाव के समय तो भाजपा के हर समय नया चेहरा आता है। हर विधानसभा चुनाव का बात आएगी, कोई नया प्रत्याशी लाकर आपके सामने उतार देंगे। लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें नया प्रत्याशी उतार देंगे। उपचुनाव में कोई दूसरा प्रत्याशी उतार आता, अब फिर से आम चुनाव नया चेहरा लाकर आएगा, चुनाव लड़ेगा, चला जाएगा, भूल जाएगा। चुनाव के बाद अगर आपको कोई मिलेगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं यही लोग आपको नजर आएंगे। आपके सुख में, आपके दुख में, आपको जहाँ आवश्यकता पड़ेगी आपकी मदद यही लोग करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि चुनाव के समय जो लोग आते हैं, जो चुनाव के समय आपसे मिलने आते हैं, जो चुनाव के समय आपका वोट लेने आते हैं, ये सारे लोग आपको धोखा देके जाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। अभी हम पूरा लगभग गांव का चक्कर लगा के आए, बहुत सारी बातें लोगों ने कहीं बताई। बहुत सा लोग चाहते हैं कि हमारी ये करा दो, वो करा दो। हमने कब मना किया? लेकिन आप भी तो अपनी जिम्मेदारी समझो। आप बताओ, कोरोना काल में आपको वैक्सीन लगाई गई, कितने लोग को यहाँ वैक्सीन लगी? पहले ये बताओ, कितने लोगों ने इंजेक्शन लगवाए थे? आपने लगवाए? अब बताओ, जो निकल के आ रहा है घोटाला, कितना बड़ा घोटाला है। ये वैक्सीन जो लगी है हमारे आपके शरीर के लिए कितनी बड़ी खराब है, कितने उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं, कितने हमारे तमाम नौजवानों को हार्ट अटैक पड़ रहा, ब्रेन में क्लॉट आ रहा, अकस्मात मृत्यु हो रही। ये भाजपा के षड्यंत्र था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये वैक्सीन के नाम पर जो चंदा वसूला, आप जानते भी नहीं होंगे। जिन लोगों ने ये वैक्सीन बनाई है, जिस कंपनी के लोगों ने ये वैक्सीन बनाई, जिन वैज्ञानिकों ने ये वैक्सीन बनाई, उनमें से किसी भी व्यक्ति ने ये वैक्सीन नहीं लगवाई। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस वैक्सीन को पूरे देश में लगवाकर पूरे देश की जान को खतरे में डालने का काम किया है। इसलिए आप खुद सोचिए, जिन लोगों ने कुछ पैसों के लिए, इसी कंपनी, वैक्सीन कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में 52 करोड़ का चंदा डाला। आप सोचिए, 52 करोड़ रुपए के लिए पूरे देश की जान को खतरे में डालने का काम इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये लोग कभी आपके लिए काम नहीं करेंगे, कभी आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, कभी आपका किसी भी चीज में साथ नहीं देंगे, हमेशा आपको धोखा देने का काम करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस आने वाली तारीख को आपकी अपनी पार्टी, आपके घर की पार्टी, निर्दलीय की पार्टी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल यादव जी के पक्ष में मतदान कर देना। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, जो शानदार घोषणा पत्र इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर तय किया है, अगर वो एक बार पढ़ लेंगे, मुझे भी नहीं लगता किसी भी समाज या किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके प्रत्याशी को वोट नहीं देगा। हम जानते हैं, इतनी बड़ी महंगाई के दौर में हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान रहती हैं, क्योंकि महंगाई भी है, घर भी चलाना है, राशन भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी देखनी है। इसलिए आपके इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर परिवार की एक महिला को हम लोग सालाना 1 लाख रुपया देने कर उसका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। सिर्फ यही नहीं करेंगे, इसी के साथ जो समाजवादी पेंशन पहले चलती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन हर महीना देने का काम करते थे। उस समाजवादी पेंशन को दोबारा चालू कर हर गरीब महिला को 3000 रुपए महीना समाजवादी पेंशन देने का काम आपकी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन सरकार करेगी। इसी के साथ कुपरा में अंशुल यादव जी अपनी भाभी डिम्पल के लिए वोट मांगने आए। इस गांव में बहुत समस्याएं हैं। अभी आपने बताया कि हम यहाँ से 95 वोटों से हारे हैं। आज हारे हैं, इसलिए तीखे प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। मैं तीखे प्रश्न पूछेंगे, क्षमा करना। आज ये लोकल सभाएं कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिला? देखिए, हम लोग जहाँ भी गए हैं, ज़्यादातर उन जगहों पर हम लोग आज गए जहाँ अभी पिछले चुनाव में हम लोग बूथ हारे, और जो अपार समर्थन आज हमें हर जगह मिला है, और लोगों ने पिछले चुनाव में उनसे गलती हुई उसको स्वीकार भी किया, और उन्होंने कहा कि धोखे से जो बातों में आ गए थे, इस बार किसी की बातों में नहीं आकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल यादव जी के पक्ष में मतदान कर इन सारे बूथों जो उपचुनाव में भी हम लोग हारे थे, वो सारे बूथ जीत कर आदरणीय डिम्पल यादव जी लाखों वोटों से महसूस नुकसान। दूसरी बात अब यह है कि लाभ भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, ठीक है ना? और इस लाभ भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ कह दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस युग के फरियादी या इस गांव के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ?
प्रधान भी तुम्हारा है, विधायक भी तुम्हारा है, सांसद भी तुम्हारा, क्या कहें? देखिए, आप जो कह रहे हैं हम बिल्कुल हम बात को स्वीकार करते हैं। हमारा ब्लॉक भी हमारा है, जिला पंचायत भी हमारी है, विधायक भी हमारे, सांसद भी हमारे, तो जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। तो जितनी हम लोग बिना सरकार की जिम्मेदारियां हैं पूरी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपके इस गांव में भी हम लोगों ने अभी एक सड़क बनवाई थी, वो सीसी सड़क लगभग पूरी है, चल रहा है। और जो तमाम जो दूसरी समस्याएं छूट गई हैं, हमने भरोसा दिलाया आप लोग ये वाला बूथ जिताइए, तो आगे वाले समय में इसको भी पूरा काम करेंगे। क्योंकि पिछले उपचुनाव में तमाम वादे हम लोग करके गए थे और हम लोगों ने लगभग सिर्फ जसवंत नगर ब्लॉक की बात करें तो 25 से ज़्यादा सड़कें पिछले 1.5 साल के अंदर उपचुनाव के बाद हम लोगों ने जसवंत नगर ब्लॉक में बनाने का काम किया। और लगभग 45 सड़कें ऐसी हैं जसवंत विधानसभा में उपचुनाव के बाद जो वादे हमने पूरे किए थे। तो हम तो भरोसा दिला रहे हैं, आप लोग इस 1.5 साल बाद दोबारा चुनाव होने जा रहा है, आप इस चुनाव में हमें जिता कर भेजिए। अगले चुनाव जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा तो पहला बजट आएगा, सबसे पहले हम आपके गाँव की सड़क बनाने का काम करेंगे। विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें अंकुर जी मौजूद थे, हमारे प्रधान जी मौजूद थे। ये मंच से वादा किया था, जबकि सलाह हुआ था कि ये सड़क का निर्माण हम कर देंगे। अब वो चुनाव आपने जीता है, इतिहास गवाह वो चुनाव आपने जीता है। पिछला चुनाव आप इसलिए हारे कि आप अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे। अब चूँकि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए आप इशारे में तो बता ही सकते हैं। इस गांव के लोगों ने भी हम सब नेताओं के सामने ये वादा किया था कि हम ये बूथ जिता के देंगे, लेकिन वो भी अपने वादे पर खड़े नहीं उतर पाए। अब वो कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब पुरानी बातों को हमने वैसे ही कहते, जो पुरानी बात हो गई उसे वो भी भूल गए, हम भी भूल गए। अब नई शुरुआत करते हैं, आप लोग इस चुनाव में जिता कर दीजिए। वो सड़क बनवाने का काम हमारा है और बूथ जिताने का काम आप गाँव वालों का है। जो पंचायत में आपने अभी वादा किया या कहा कि मैंने पक्की सड़क बनाई है, आपको आरसीसी सड़क दी है, वो गांव से गांव, यहाँ गांव से सड़क से शुरू होता है, गांव पे खत्म हो गई। क्या पंचायत के पास इतना पैसा नहीं था या पैसा ब्लॉक हो गया था जो उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे? क्या कारण रहा? शायद आपको जानकारी नहीं है जी, कराइए, थोड़ा जानकारी कराइए, सरकार की जानकारी करिए। सरकार के नियम है, जिला पंचायत सिर्फ मेन सड़क से गाँव को जोड़ सकती है, गाँव के अंदर का काम ग्राम पंचायत का है। ये सरकार के आदेश नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया। पहले जिला पंचायतें गांव के अंदर काम करती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, इन्होंने जिला पंचायतें गांव के अंदर काम कराने बंद करा दिया। सिर्फ एक गांव से दूसरा गांव जोड़ने का काम कर सकती है और मेन सड़क से गांव को जोड़ने का काम जिला पंचायत कर सकती है। 2.5 साल डिम्पल जी सांसद रही, किसी लोगों ने जो सब खड़े, किसी ने देखा था, ऐसा क्या कारण रहा जो डिम्पल जी नहीं आ पाए? आपको सारी जानकारी, डिम्पल जी कई बार आई हैं, कई बार क्षेत्र में भी आई हैं, कई बार उन्होंने दौरे भी किए हैं। हो सकता है कि आपकी कहीं मुलाकात नहीं हो पाई हो, अगली बार आ जाना, आपकी मुलाकात हम ही करा देंगे। धन्यवाद।